न्यूज़ समाज का आईना होता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो न्यूज़ वही जो सच दिखाए। PCI न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे। नमस्कार, PCI न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। PCI न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे। सबसे पहली घटना है आवत चौक की, जहां पर सुबह करीबन 7 बजे चोरों ने एक दुकान पर हाथ साफ किया। यह मामला उल्लासनगर 1 के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया और पुलिस ने CCTV को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए ज्यादा जानकारी लेते उन्हीं से जिनके यहाँ चोरी हुई। सर आपका नाम क्या है? नवीन आहूजा। पूरा नाम? नवीन मोतीराम आहूजा। अच्छा, आपका दुकान का नाम क्या है? हर्ष नॉवल्टी। ये कौन से एरिया में पड़ता है सर? ये आवत चौक के मानी। तो आपके यहाँ क्या हुआ है? मेरे दुकान के शटर तोड़ के चोरी करके गए। लाउड जोर से। चोरी करके गए, बैग लेके गए, ट्रॉली बैग लेके गए, 2-4 बंडल बैग का लेके गए। सुबह को 7 बजे आए थे। अच्छा, तो आपको कैसा पता चला? मैं शाम से जा रहे थे यहाँ से, उसने देखा, उसने बताया मेरे को। ये करीबन कितने बजे की बात है? ये 7:15 बजे सुबह की बात है। 7:15 बजे। तो आपने देखा तो आपने क्या किया? मैंने आया यहाँ पे, आप देखा, उनको बोला ये भी है। और आपका क्या क्या चोरी हुआ है वो सामान जरा बताइए। बैग है ना, मेरा बैग का बंडल गया 2-4। कितने का है? कितना बैग है? कम से कम 20-25 हज़ार गया। 20,000 का। 20-25 हज़ार गया। कितनी बैग होगी लगभग अभी गिनती नहीं की, देखूँ कितनी है। 40-50 तो बंडल लेके गए। राम मोहन दास गिदवानी। अच्छा, आपका ये दुकान कौन से एरिया में है? आवतराम चौक खेमानी पे। अच्छा, आपका यहाँ से क्या क्या गुम हो गया सर? यहाँ पे अपने बैग के बंडल गुम हो गए हैं 8-10, और बड़े बड़े बैग जो ट्रॉली बैग होते हैं वो गुम हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई CCTV आपका लगेगा? CCTV हमारे पास फुटेज है, वो हम लोगों ने कुछ दिखा रहा है? हाँ, उसमें जो 2 आरोपी हैं अंदर आए हैं, उनका फ़ोटो दिखा रहे हैं बरोबर। उनकी फुटेज हमारे पास है, वो हम लोग पुलिस को दे रहे हैं। कितने जने थे? टोटल हमारे कैमरा में 3 जने दिखाए हैं। अच्छा, अभी आप पुलिस से क्या सहयोग करना चाहते हैं? पुलिस से यही सहयोग चाहते हैं कि यहाँ से हमारी पेट्रोलिंग थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि सवेरे 6:45 7 बजे के करीब ये हुआ है, जबकि आदमी यहाँ पे बहुत रहते हैं, उसके बाद भी ये चोरी हो रही है। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि चोरी हो गई है? मेरे सवेरे भाई यहाँ से जा रहे थे, मेरे भाई 7:10 पे, तो उन्होंने देखा शटर ऊपर उठा हुआ है, तो उन्होंने देख के मुझे फ़ोन किया, भाई शटर उठा हुआ है, चोरी हो गई। तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गया और इनको नवीन को मैंने फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया। अच्छा, आपको किस पे शक है क्या? नहीं, मुझे ऐसा किस पे शक है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि और कभी यहाँ पे कुछ चोर लोग आए थे क्या? यहाँ किसकी चोरी हुई किया? यहाँ पे 3 दिन पहले ये दयालु कुल्फी फलूदा वाला है, इसके यहाँ पे भी शटर टेढ़ा करके अंदर गए थे, तो लेकिन वहाँ वहाँ लेके गए? नहीं, वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला, इसके लिए भाग गए, उनको कुछ मिला नहीं। उससे पहले भी 1 महीना पहले यहाँ पे 2 दुकानें, एक चश्मे वाले और एक रेडीमेड वाले, उनकी भी चोरी हुई थी। उन्होंने भी कंप्लेन की हुई है जी। उनका DVR वगैरह सब लेके गए, तो उनको फुटेज नहीं आए है, हमारे पास फुटेज है। अभी दयालु का ये घर उधर आए थे तो शटर बन गया, वहाँ पे उनका कंप्लेंट किया है? उनका कंप्लेंट किया हुआ है। PCI न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे। रास्ता सुरक्षा अभियान, ट्रैफिक पुलिस की ओर से यह अभियान चलाया गया सेंचुरी ग्राउंड पर, जहां पर बताया गया कि किस तरह लोगों को कानून का पालन करना चाहिए और कायदे के साथ गाड़ियां चलानी चाहिए और कायदे के साथ लोगों को चलना चाहिए, किस तरह लोगों को पार्किंग करनी चाहिए। आइए हमारे कैमरा के नज़र से देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने किन किन नियमों का पालन करने के लिए लोगों को ताकीद की है। आदर्श विद्या मंदिर पहिला प्लाटून, प्लाटून कमांडर नेहा प्रकाश शिंदे, डॉली देवीदास करके।
मानवंदना स्वीकारण्यासाठी एसीपी साहेब चंद्रशेखर गोळे साहेब मानवंदना स्वीकारत आहेत. सर्वात प्रथम आदर्श विद्या मंदिर कमांडर यश रविंद्र पाटिल. हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में हम शुरू करते हैं रोड रास्ता सुरक्षा अभियान. इस साल भी हमने ये आज के तारीख में शुरू कर दिया. सेंचुरी हाई स्कूल के ग्राउंड पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ. इसमें कुल 14 प्लाटून शामिल हुए थे. रोड सेफ्टी पेट्रोल RSP जिसे कहते हैं, इन बच्चों ने अच्छे तरह से परेड का संचालन करके एक मैसेज दे दिया है सभी नागरिकों को कि हम ट्रैफिक का रूल फॉलो करके एक्सीडेंट से बचें और ट्रैफिक कंजेशन से बचें. मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम, PUC चेकअप कैंप, मोटर बाइक रैली और एक दिंडी भी है स्टूडेंट्स की. ये सब चल रहा है और मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़न, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इसमें शामिल होके इस जो अभियान चल रहा है उसमें अपना सहयोग दें. 14 तारीख तक का ये प्रोग्राम है और फाइनल प्रोग्राम जो है वो 18 तारीख को हम रखने वाले हैं. 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम है और बाद में इसका एंड जो होने वाला है वो 18 तारीख को. वहीं पर पुलिस वालों ने उन रिक्शा वालों को, जो रिक्शा वाले ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, कहीं किसी की बैग छूट जाती है, कहीं किसी का कोई बटुआ छूट जाता है या कहीं किसी बच्चे का कुछ रह जाता है तो उनको घर तक पहुंचा देते हैं या मीडिया के द्वारा उन तक पहुंचाया जाता है या पुलिस के द्वारा उन तक पहुंचाया जाता है. उनका सम्मान करने के लिए उन सभी को लेकर पहुंचे थाने में, जहां पर कमिश्नर साहब परमवीर सिंह ने उनका सम्मान किया और उन्हें बधाई दी. आज उल्लासनगर में सर्वप्रथम ऑटो रिक्शा चालक मालक संघर्ष समिति की वती से यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, सर्वप्रथम उल्लासनगर में हमारी जो यूनियन है, हमारे यूनियन के जो महासचिव पुरुषोत्तम जी भालेराव, इनके प्रथम गाड़ी से उल्लासनगर में पेटीएम सुविधा जारी की गई है. जो उल्लासनगर के पैसेंजर से नागरिक है, ज्येष्ठ नागरिक है, इनको सबको सुविधा के लिए यहाँ पे सर्वप्रथम हमने ये पहल की है और सभी नागरिकों को ये बताते हुए खुशी होती है कि रिक्शाओं में भी आपको पैसा लेने की ज़रूरत नहीं. पेटीएम यानी जैसे पंतप्रधान जी ने जो योजना की है उस तरह पेटीएम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रिक्शाओं में. और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा थाने कमिश्नर साहब ने यहाँ पे जो माझी रिक्शा माझी दीक्षा जो कार्यक्रम आयोजित किया है, यहाँ पे प्रमुख हमारे जीतू चौहान साहब जी है, जो सभी रिक्शा वालों के साथ में अभी ठाना जा रहे हैं. वहाँ पर माझी रिक्शा माझी दीक्षा जो आयोजित कार्यक्रम है, ये सभी हमारे यूनियन के सभी लोग और सभी सामूहिक सब यूनियन वाले लोग वहाँ पे जा रहे हैं. उल्लासनगर में से जो ईमानदार रिक्शा चालक मालक जो है, जिन्होंने ठाणे जिले में जो अव्वल यहाँ से उल्लासनगर से लोग जा रहे हैं, जो चुने गए हैं, जो लोगों ने कोई भूली हुई चीज़ है ईमानदारी से हमारे रिक्शा ड्राइवर लोगों ने पुलिस तक पहुँचाई है और पुलिस ने वो नागरिकों तक पहुँचाई है. इस वजह से जो चुनाव हुआ है हमारे लोगों का सभी यूनियन के माध्यम से, तो उल्लासनगर से सभी यूनियन के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, जो वहाँ पे कमिश्नर साहब के ऑफिस से उनका सत्कार होने वाला है. और ये बहुत गर्व की बात है कि रिक्शा वालों में से ही लोग जो चुने गए हैं और उनको जो सम्मान किया जाएगा, तो हमारे पुलिस बांधव जो है उन्होंने जो सहकार्य किया है उसी तरह हम भी उनको आगे सहकार्य करेंगे. रिपब्लिकन रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से और हमारे जो
ट्रैफिक वाले जीतू चौहान जी हैं, उन्होंने जो ये प्रोग्राम लगाया है, हमको बहुत खुशी है। और जो हमारे रिक्शा वाले हैं, जिन लोगों ने सवारियों के जो सामान भूल के चले जाते हैं और वापस किए हैं, तो उनके लिए ईमानदारी के लिए उनको वहाँ बुलाया है। और उनके जो पुलिस मित्र के जो कार्ड देना चाहते हैं और जो लोग ईमानदार बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और वो लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं, हमें बहुत खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र पुलिस ट्रैफिक वालों को और सभी लोगों को, और अपनी यूनियन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इतना ही 2 शब्द बोल के मैं जय भीम जय महाराष्ट्र। पीसीआई न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे। कुछ दिन पहले मणिपुरम के 4 नंबर की शाखा में 30 किलो पर चोरों ने हाथ साफ किया था। एक चोर को तो ताबड़तोड़ पकड़ लिया गया, लेकिन एक चोर फरार था। इनकी पूरी टीम थी। अब पुलिस ने उन और चोरों को भी पकड़कर कमिश्नर साहब के सामने हाजिर किया। ये मणिपुरम का केस जो है उल्लासनगर क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसरों ने अपने जूनियर ऑफिसरों के साथ मिलकर सॉल्व किया हुआ है। कई दिनों से लगे हुए थे उनके पीछे कि जिन्होंने 30 किलो पर हाथ साफ किया उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। जब उन्हें पकड़ा गया तो कमिश्नर साहब के सामने पेश किया गया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आइए ज़्यादा जानकारी लेते हैं थाना कमिश्नर श्री परमवीर सिंह से। 26 दिसंबर को घटना हुई थी जहां उल्लासनगर में विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में मन्नापुरम गोल्ड में घरफोड़ी हुई थी। उनकी दीवार फोड़कर सेंध लगाकर वहां से करीब 7.2 करोड़ रुपीस का गोल्ड, जो कि लगभग 28.5 किलो गोल्ड था, उसकी चोरी की गई थी। और जैसे ही चोरी हुई थी वहाँ पे विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया था 360/16, और उसके लिए तुरंत हमने पुलिस स्टेशन की जोन की टीम बनाई थी और उसके अलावा करीब 50 लोगों की एक क्राइम ब्रांच की टीम इस गुने को डिटेक्ट करने के लिए लगाई थी। इसमें कुछ हमें अभी सफलता प्राप्त हुई है। पहले हमने 4 जनवरी को 2 आरोपी पकड़े, कमरुद्दीन शेख जो झारखंड का रहने वाला है और मनोज साउथ जो नेपाल का रहने वाला है। उनसे कुछ प्रॉपर्टी रिकवर हुई और उनसे पूछताछ के बाद 9 जनवरी को हमने मुस्तफ़ा एलियस अख्तर शेख नाम का व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जो कि झारखंड का रहने वाला है। अभी तक लगभग 3 किलो ज्वेलरी जो कि लगभग 77 लाख की है हम रिकवर कर चुके हैं। 15 से अधिक आरोपी इसमें अभी वांटेड है। टीम्स हमारी बाहर है, देश में अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। मैं ये ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहूँगा हमारी टीम्स कहाँ पर इनके पीछे लगी हैं। जो ये गुनाह हुआ था इसका मास्टरमाइंड कमरुद्दीन शेख जो कि 4 जनवरी को अरेस्ट हुआ है, वो इसका मास्टरमाइंड है। इससे पहले देश के बहुत से हिस्सों में इस प्रकार की चोरी को अंजाम दे चुका है। सर, इनकी मॉडल्स ऑपरेंडी क्या थी, किस तरह से? थाने एरिया में भी हमारे बदलापुर में SBI में एक चोरी हुई थी इसी प्रकार की बड़ी, और एक थाने में भी ज्वेलरी शॉप की चोरी हुई थी, उसमें भी उसका वो मास्टरमाइंड था। और जो इनका मोडस ऑपरेंडी होता है, ये देश के अलग अलग हिस्सों से अपने इनकी टीम्स हैं जिनको इकट्ठा करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। 1-2 महीने की इनकी प्लानिंग होती है और अक्सर ये वॉचमैन को या तो प्लांट करते हैं या विन ओवर कर लेते हैं और उसकी मदद से घरफोड़ी को अंजाम दिया जाता है। कुछ चोरियों में ऐसा भी देखा गया या तो ये चेहरे पे मास्क पहनते हैं ताकि पहचान ना हो सके, या जो कैमरे का DVR होता है, कैमरा DVR ही रिमूव करके ले जाते हैं। ऐसा भी 1-2 केसेस में सामने आया था। इस प्रकार की चोरियां ये गैंग देश के बहुत से हिस्सों में भी कर चुका है। इससे पहले ये अरेस्ट भी हो चुका है, बाकी आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। और यहाँ भी जो इन्होंने चोरी की थी उल्लासनगर में, वो हमें आश्चर्य था कि इतनी मोटी दीवार को इन्होंने रात में तोड़ा, किसी को आवाज़ क्यों नहीं आई। तो अब ऐसा सामने आ रहा है कि इन्होंने जो ये दीवार फोड़ी वो 5 दिन उसको धीरे धीरे कुरेद रहे थे। 5 दिन वहाँ बैठे थे, धीरे धीरे कुरेद रहे थे। बाद में जब 5 दिन के बाद दीवार में छेद हो गया तो ये गैस सिलेंडर्स और कटर्स लेके, जो कि कैलकाटा से लेके आए थे, अंदर घुसे। वहाँ पे अंदर इन्होंने जो जितने लॉकर्स थे उनको गैस कटर से काटा। अंदर ही बैठ के इन्होंने ज्वेलरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। 3 गाड़ियों में आए थे और वहाँ से ये अपने अपने रास्ते निकल गए। आगे जाके इन्होंने मेंबर्स ने पैसे जितना ये ज्वेलरी आई थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया और तब से ये देश के अलग अलग हिस्सों में गायब हो गए हैं। हमको बाकी आरोपियों की जानकारी प्राप्त हुई है, हमारी टीम्स बाहर है और हमें विश्वास है कि जल्दी ही हमको बाकियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त होगी। ये जो गैंग है अवश्य ही इंटरस्टेट गैंग है
कई स्टेट के आरोपी इसमें इन्वॉल्व हैं, झारखंड के हैं, कुछ नेपाली लोग भी इन्वॉल्व हैं, कुछ लोकल लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि वॉचमैन की कोई इन्वॉल्वमेंट अक्सर देखने को आई है, या तो प्लांट किया जाता है या विनओवर किया जाता है, और जितनी प्लानिंग के साथ किया जाता है तो मास्टरमाइंड का हमारे हाथ में पड़ना एक बहुत बड़ी सफलता है। तो आगे एक तो प्रिवेंट भी कर पाएंगे, और इस प्रकार के गुने जहां बाकी भी हमारे एरिया में या बाकी इस राज्य में या देश में बाकी ठिकान पर हुए हैं, उनकी भी जानकारी इससे प्राप्त हो सकेगी। ये वॉचमैन को किस तरह मिलाते थे? क्या उसको शेयर फिक्स कर देते थे? फिर प्लान करते? वॉचमैन इस केस में तो वॉचमैन इनके गैंग का ही हिस्सा था जिसको वहां प्लांट किया गया था। तो अवश्य ही जो लूटते हैं, जो लूट का माल होता है, बूटी होती है, उसका शेयर वॉचमैन को दिया जाता है। सर देखा जाए 1 महीना पहले जो है जो वॉचमैन पहले वाला था, उन्होंने इसको थापा को रखा था वहाँ पर। सो उसका इन्वॉल्वमेंट है नहीं, वो हम एग्जामिन कर रहे हैं, मालूम पड़ेगा अपने को जल्दी। अगर उसका भी इन्वॉल्वमेंट है तो अवश्य ही उसको भी इस केस में आरोपी किया जाएगा। धन्यवाद। PCI हमेशा एक कदम आगे। इसमें मामला ऐसा है कि विनायक एंटरप्राइज करके एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें विरल पटेल और उनके सब साथीदार हैं। उन्होंने 60 एकड़ ज़मीन थाना हिरानंदी मिडोस और एस्टेट के जो एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए इनसे सौदा नक्की किया। वो हिसाब से MOU हुआ, और जो कंप्लेंट पार्टी जो है महादेव कंस्ट्रक्शन, उन्होंने पहले 2 करोड़ रुपया दिया, बाद में और 6.5 करोड़ रुपया दिया, ऐसा 8.5 करोड़ रुपया दिया। फिर भी इनको ज़मीन आई नहीं करके उन्होंने कैंसलेशन नक्की किया। कैंसलेशन MOU किया जिसमें 16 करोड़ रुपये का उन्होंने चेक देने का नक्की किया, 16.5 करोड़ का। वो चेक बाउंस हो गया करके 138 का चेक बाउंस का केस उल्लासनगर कोर्ट में चालू है, जो 7-8 साल से चालू है। उसमें ये लोग कोई ना कोई वजह से तारीख लेना ढकलना ही चालू था। अब हियरिंग पे मामला है, फिरियादी का साक्षी हो गया, आरोपी का स्टेटमेंट हो गया, तो उन्होंने स्टैंड लिया कि हमको एग्जामिन करना है खुद को। अब वो एग्जामिन करने के लिए वो लोग तारीख मांग रहे, आ नहीं रहे, अर्जी भी नहीं देते करके कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट निकाला, और वारंट पे विरल पटेल को पकड़ा हुआ है। और आज उसकी या तो गवाही उसको देना पड़ेगा या वो क्या करेगा अभी कोर्ट में जाने के बाद मालूम पड़ेगा। कितने दिनों पुराना ये मामला है? ये MOU जो हुआ था और चेक दिए तो 2008 के साल में दिए, और 2017 तक वो लोग इस तरह से खींचते आ रहे कोई ना कोई वजह से। क्या लग रहा है इसमें जो आरोपी पार्टी है वो जो कंप्लेनेंट है उसको उसका पैसा रिफंड करता है? कायदे से उन्होंने करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहे। लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, डॉक्यूमेंट्स है। इवन फिरियादी पार्टी के ऊपर जो इनकम टैक्स का रेड हुआ था उसमें उन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिखा के उसके ऊपर टैक्स भी भर दिया है फिरियादी पार्टी ने। मतलब पूरा ट्रांजेक्शन जेन्यून है, उसके ऊपर कंप्लेंट लोगों ने टैक्स भी भरा हुआ है, फिर भी आरोपी आज पैसा देने को तैयार नहीं है। अगर पैसा नहीं दिया गया, पैसा आरोपी ने नहीं दिया, तो फिर उसके अगेंस्ट उनको FIR भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मामले इस केस में ऐसे आए हुए हैं कि जिसमें फिरियादी अब अगला एक FIR भी करने वाला है, क्योंकि उनके पास में जो 60 एकड़ ज़मीन में डेवलपमेंट के लिए दिया उसके राइट थे या नहीं थे वही अभी तक डॉक्यूमेंट ला के नहीं दिखा पा रहे। अगर वैसा हुआ तो बिना राइट का अगर डॉक्यूमेंट आएगा तो एडवाइस करेंगे उनको चीटिंग का केस दाखिल करने के लिए। आपके क्लाइंट के अलावा और किसी लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है? ये जो फिरियादी पार्टी कंपनी है, आरोपी कंपनी है विनायक एंटरप्राइज, उनके खिलाफ बांद्रा में भी एक केस चल रहा था जिसमें भी उनको कन्विक्शन हुआ है। PCI हमेशा एक कदम आगे। बच्चों के दिल में हमेशा यही तमन्ना होती है कि पुलिस किस तरह काम कर रही है और पुलिस चौकी में क्या क्या होता है। यही देखने के लिए बच्चे पहुंचे सेंट्रल पुलिस चौकी में, जहां पर बच्चों को पूरी तरह दिखाया गया कि पुलिस किस तरह काम करती है और किस तरह सलाखों के पीछे चोरों को और गुनाहगारों को रखा जाता है। आइए देखते हैं कि बच्चे देखकर कितना खुश हुए और बच्चों ने क्या कहा कि भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं। लक्षात आलं का आताच्या समाजामध्ये आपल्याला तुम्ही आता बघितलं असेल बघा, जो आता अटॅक झाला आपल्याकडे हॉटेल ताज वगैरे, बरोबर आहे का? दक्ष आपण राहिलं पाहिजे। आता दक्ष राहिलं तरच आपण आपल्या भविष्यामध्ये प्रकारचा आपण सामाजिक बांधिलकी वाढू शकतो आणि आपण स्वतःसाठी आणि आपल्या देशासाठी काहीतरी योग्य तो PCI हमेशा एक कदम आगे। यार ये ऑटो भी ना पता नहीं कब तक आएगा, इतनी रात हो गई है। आज तो पक्का घर पे डांट पड़ने वाली है।
नयानगर बीड मार्शल 2 नयानगर बीड मार्शल 2 आपण एस बँक शीतलनगर नाका या ठिकाणी जाऊन अंजली चोप्रा मोबाईल नंबर 9029902921 यांना त्या ठिकाणी जाऊन मदत करायची आहे। थाने ग्रामीण पुलिस दल के मीरा भाईंदर यूनिट की तरफ से आप सबकी सेवा में ये मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध है जिसका नाम है FIR फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस। समाज में रहते हुए कभी कभी हमें एंटी सोशल या क्रिमिनल एलिमेंट्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हमें तुरंत पुलिस की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में ये मोबाइल एप्लीकेशन आपकी सेवा में उपलब्ध है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध है और एप्पल और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन में आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक फॉर्म उसमें आएगा जिसमें आपको आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी पासवर्ड देना है। उसके बाद आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। ये रजिस्टर होते ही आपको मोबाइल पे जब एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो ऐसा एक हेल्प नाम का बटन आएगा। आपको बस ये बटन ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करते ही रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली ये लिख करके आएगा। ये जैसे लिख करके आता है इसका मतलब है कि हमारे कंट्रोल रूम में वहाँ पे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और किस लोकेशन पे आप अभी हैं ये तुरंत फ्लैश होगा। ये फ्लैश होते ही हमारी कंट्रोल रूम उस एरिया में उपलब्ध नज़दीक की बीट मार्शल को आपके पास भेजेगी। वो बीट मार्शल आपके पास तुरंत पहुँच करके आपकी क्या अड़चन है वो दूर करेंगे और कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। समाज में रहते हुए असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम में डालते रहते हैं। ऐसे समय में आपको मदद के लिए हमारी तरफ से एक बहुत ही आसान ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध है। हम आपसे आह्वान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एप्लीकेशन को पहुँचाएँ और जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप इस एप्लीकेशन का उपयोग करें। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। PCI हमेशा एक कदम आगे। सर्दियों के मौसम है और चोर अपनी चोरी करने की हरकत से बाज नहीं आते। हमेशा सुबह के टाइम पर जब लोग मीठी नींद में होते हैं तब चोर अपना काम दिखाते हैं। हम आप सभी से ताकीद करते हैं, आप सभी से विनती करते हैं कि आपको भी सावधान रहना है। कहीं पर भी अगर किसी तरह की भी कोई आवाज़ सुनाई देती है आपके आस पड़ोस में तो तुरंत उठकर उन्हें भगाने की कोशिश करें या तुरंत पुलिस को संपर्क करें ताकि पुलिस वहां पर पहुंचकर उन चोरों को सलाखों के पीछे भेज दे। इसी विनती के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहें डेन कोनाक USA केबल न्यूज़। न्यूज़ समाज का आईना होता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो न्यूज़ वही जो सच दिखाए। PCI हमेशा एक कदम आगे।